हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज ना आपके लिए एक अलग टॉपिक में लेके आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं कमेंट्स देखती हूँ कि आप लोगों के साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत किया है। तो मन में हमेशा सवाल आता है कि जो गलत करके जाते हैं, क्या होता है इनके साथ? यूनिवर्स क्या इनके साथ करेंगे? इनको क्या कर्मा मिलेगा? या फिर करंटली इनके साथ क्या चल रहा है? आपके साथ इतना गलत करने के बाद इनके लाइफ में क्या हो रहा है? तो गाइस, रीडिंग ना ओपन माइंडेड होकर आपको देखनी है, समझनी है। हो सकता है रीडिंग आपके फेवर में आए ना आए, थोड़ा ओपन माइंडेड होके आपको देखना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग हमारी, कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ अभी क्या हो रहा है, और थोड़ा यही टॉपिक थोड़ा डीपली लेके जाके देखेंगे कि इनको क्या कर्मा मिला है या फिर इनको क्या कर्मा मिलने वाला है। अभी इनके साथ क्या चल रहा है देखते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ जिन्होंने भी कुछ गलत किया है उनके साथ अभी क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। कार्ड्स तो मैंने काफ़ी निकाले हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना गाइस, या तो वो खुद किसी इफेक्ट में है, एनर्जी के इफेक्ट में। इनका ये बहुत कार्ड निकल गए, तो अब मैं ले लेती हूँ इनको। इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अनकंडीशनल प्यार आपने इस पर्सन के साथ किया है। इस पर्सन के साथ आपकी बड़ी अच्छी लाइफ थी, सब कुछ था आपके लाइफ में, हैप्पीनेस, किसी बात की कमी नहीं थी। बट इसके बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ इतना कुछ गलत किया है। इतने कार्ड्स आए हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे। अभी मैं थोड़ा सा सेटअप करती हूँ। शायद यहाँ पे ना आपकी भी एनर्जी दे दी एंजल्स ने। इतने कार्ड्स आए हैं। तो देखिए, आप फैमिली आपकी थी, मतलब आप इस पर्सन के साथ मैरिड है और बड़ी अच्छी आपकी लाइफ जा रही थी। अच्छा खासा आपका रिश्ता जा रहा था। आप बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन से, या फिर आपने बहुत टूट के प्यार किया इस पर्सन से अनकंडीशनली। आपके प्यार के बदले में आपने कभी इस पर्सन से कुछ मांगा नहीं, बस आप देते गए देते गए। क्योंकि आपको इस पर्सन से जो चाहिए था ना, इनका साथ, इनका प्यार, ये आपको चाहिए था। इनके साथ ये रिश्ता बना रहे, आपके लाइफ में ये खुशियाँ बनी रहे, यही आपकी चाहत थी। और इसीलिए आपने इस पर्सन को बहुत अनकंडीशनली प्यार किया है। और जब तक आप दोनों का रिश्ता चल रहा था, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। ये पर्सन के लाइफ में सब कुछ इतना विक्टोरियस चल रहा था, जैसे कि ये लाइफ ऐसी है कि जो इन्होंने मांगा, जो इन्होंने चाहा, वो उनको मिल गया। एक मैजिशियन की तौर पर ये आपका रिश्ता था, एक विक्ट्री, एक सन। जब तक ये पर्सन आपके साथ थे, ये कमिटमेंट बड़ी अच्छे से जा रही थी, सब कुछ था, इतना अच्छा रिश्ता था। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर ये हो गया ऐसा कि यहाँ पे ना आपके पर्सन के लाइफ में 2 फीमेल्स है। एक तो एनर्जी मुझे आप ही की लग रही है, और इसके अलावा 2 फीमेल्स हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और न्यू लव इंटरेस्ट आया है। और इसके बाद ये भी लग रहा है कि कोई एक फीमेल है जो इस पर्सन को बहुत डोमिनेट करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब ये फीमेल हो सकता है इस पर्सन की सिस्टर हो, बहन हो, या फिर मदर हो, या फिर इनकी कोई अच्छी फ्रेंड हो, जो इस पर्सन को हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट में डालता है। मतलब अगर इस पर्सन के मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं होती कि जैसे कि आप इनकी वाइफ है, तो वाइफ के लिए नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी, ये है वो है, तो कोई ऐसा है
जो इस पर्सन को आपके खिलाफ करता है। और ये करने के लिए आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी से रिलेटेड कोई सी बातें करता है, जैसे कि आपके पर्सन का पूरा माइंडसेट वो कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको तो कट कर दिया अपने लाइफ से। और इस पर्सन के लाइफ में चल रही है क्वीन ऑफ पैंट्स की, जो हरदम आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। आपके पर्सन समझ नहीं पाते, मतलब शायद दिल से बुरे नहीं है आपके पर्सन, बट किसी के इफेक्ट में है या तो किसी के बहकावे में है। इसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, आपसे दूरियां बना के चल रही है ये पर्सन। बट ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। इस पर्सन के लाइफ में है कि ये आपके लिए मिस करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, इस पर्सन के एनर्जी में आप आ रहे हो, ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको याद आता है कि आपके साथ एक टाइम इनका रिश्ता कितना अच्छा जा रहा था। बट ऐसा क्या हुआ कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है। अब या तो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड होने के बाद भी कहीं और इन्वेस्टेड है, इसलिए बैलेंसिंग की एनर्जी किसी किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये पर्सन रहते तो आपके लिए, बट इनकी मैक्सिमम एनर्जी कहीं और इन्वेस्टेड है। मैं इसके लिए क्लेरिफाई नहीं करूँगी, जस्ट एक मुझे जानना था कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है। अब मैं एक सवाल पूछूंगी कि इनको क्या कर्मा मिला है और इनके साथ आगे क्या होने वाला है। टेन ऑफ पैंट्स की एनर्जी यहाँ पे गाइस, बहुत बर्डन में है पर्सन, मिस भी कर रहे हैं इस वक्त आपको और बर्डन में भी है। ये एंजल प्लीज गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, इनको उस गलती के लिए क्या कर्मा दिया है। प्लीज गाइड मी। क्या इनको कर्मा मिल रहा है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, कर्मा तो मिलेगा ही। देख रहे हैं ना कार्ड। अभी तो मुझे लगता है आप भी कार्ड समझने लगे हैं। 5 पेंटिकल्स, चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जिन्होंने गलत किया है इनको क्या कर्मा मिला है, प्लीज गाइड मी। आप बहुत कनेक्टेड इस पर्सन से, ये हरदम आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पर्सन इनसे ना बात कर रहे हैं, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ गलत करने के बाद इस पर्सन का भाई बहुत फाइनेंशियली कोलैप्स हुए है, बहुत इनको झटका मिला है, लॉस हुआ है इनका, किसी बात का तो लॉस हुआ है और मैक्सिमम मुझे यहाँ फाइनेंशियल लॉस लग रहा है। एंडिंग तो इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत गंदे तरीके से हुई है, या तो इनको किसी ने ठगा है या तो इनका लॉस हुआ है। और अभी पर्सन की एनर्जी है, जब ये पूरे कंगाल हो गए हैं या फिर कंगाल होने के रास्ते पे है, तब इस पर्सन की एनर्जी है आपके पास आने की, या आपके लिए ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन अकेले हैं। यहाँ पे ये दोनों कार्ड से ही बता रहे हैं कि इनको लेफ्ट अलोन फील हो रहा है, ये अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है जिनके साथ भी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, रिश्ते हैं, बट इसके बावजूद भी ये पर्सन अकेले है और इस आइसोलेशन में इस पर्सन को समझ में आ चुका है को इनको किस बात की सज़ा मिली है। क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ तो ये आपकी एनर्जी मुझे लगती है, जो कि करंटली मैंने पिक की थी। अब ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये पर्सन आपको आसानी से जाने नहीं दे रहे अपने रास्ते से, इसीलिए हो सकता है इस पर्सन ने एक सेफली जोन में आते हुए आपसे धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 6, 7, 8 वैंड आ चुकी है। इस पर्सन के एनर्जी टूवर्ड्स यू आ रही है। इनको कर्मा मिलने के बाद इस पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि इनके लाइफ की जो
चाबी थी ना, हैप्पीनेस की चाबी, एबंडेंस की चाबी, वो आप थे। अब आप हाउसवाइफ हो, आप हो सकता है फाइनेंशियली आप नहीं इनको कमा के देते हो, कुछ ऐसा नहीं है, बट देखिए गाइस, ओनली पैसा जो मनी रहता है यही चीज़ें आपको डिनोट नहीं करता है। आप अगर अच्छे सोल हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि अच्छी सोल अच्छे एनर्जी रिक्रिएट करता है, और अच्छे एनर्जी हमेशा जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं इनको सक्सेसफुल बनाता है। तो डजेंट मैटर आप हाउस वाइफ हो कि आप ज़्यादा कमाते नहीं हो, आप में अपने आप में एक दौलत यही कि आप अच्छी सोल हो, आप एक ट्रांसपेरेंट प्योर सोल हो, यही सबसे बड़ी दौलत है। और यही जो ये जो रूह की पावर है ना, शायद ये एक्नॉलेज करे ये पर्सन कि जब तक ये मेरे लाइफ में रहती तब तक मेरा सब कुछ अच्छा होता है, जब तक ये मेरे पास रहती मेरा कोई हर काम सक्सेसफुली होता है, एक विक्ट्री मुझे मिलती है हर काम में, मैं सक्सेसफुल होता, मैं फाइनेंशियल अबेंडेंट होता, मुझे किसी बात की कमी नहीं रहती। दिस इज़ द पावर ऑफ सोल, दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और ये इनको कम्प्लीटली तो पता नहीं चलता, बट इनको इतनी इंट्यूशन हो जाती है कि जब तक आप इनके साथ रहते हो तो इनका सब कुछ अच्छा होता है। जैसे लाइफ में स्ट्रगल है, डिप्रेशन है, कुछ भी स्ट्रेस है, आप आसानी से हैंडल कर लेते हो, आप आसानी से सोल्यूशन निकाल लेते हो, आपको तकलीफ होती है बट फिर भी आप में इतनी कैपेसिटी होती है कि आप इसको कवर कर लेते हैं। इस पर्सन के ऊपर इतनी बातें आती नहीं है। अब जहाँ पे ये अगर गए हैं आपको छोड़ के, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो वाला पर्सन मनी माइंडेड लग रहा है जिसके पास वो गए हैं, क्योंकि उनको वही एनर्जी मिल रही है। ये आपके साथ मनी माइंडेड थे तो वो जिनके साथ गए वो सेम इनके साथ मनी माइंडेड गेम कर रहे हैं। इनको जिनके पास गए उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। ये कप मुझे आप ही की ओर आता हुआ दिख रहा है, एक्शन मुझे आप ही की ओर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने आपकी एनर्जी पिक करी तो आपकी एनर्जी में मुझे सिर्फ विक्ट्री एंड सन की एनर्जी दिख रही थी, कि जब तक कि आपके पास से इनके साथ ऐसा होता था, इनके झगड़े बहुत चल रहे। अब देखते हैं 5 पेंटिकल्स क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे 5 पेंटिकल्स क्यों है जी। आपको तो डिटैच करके रखा है, अब वहाँ पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, और जिनके साथ है जी जम के झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, और जिनके साथ भी है वहाँ से निकलने की एनर्जी है। ये झगड़ा करके देखिए, ये जो पर्सन जिसके साथ वो रह रहे हैं वो भी काफ़ी झगड़े करते हैं आपके पर्सन के साथ, ये वहाँ से निकलने की एनर्जी है। और जिसको डिटैच किया है, जिससे कि आपको कट कर किया है, ब्लॉक किया है, डिटैच किया है, अब ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये अकेला फील कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ कहीं भी है। बॉटम ऑफ द डे इस कार्ड के लिए डेथ है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लगभग खत्म है, यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी दोबारा आई है। चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी मैं बोल रही हूँ ना, ये आ रहे हैं आपके पास, इन्होंने एक्शन ले ली है टूवर्ड्स यू आने के लिए। इनकी क्वीन ऑफ कप आपको मैंने वहाँ भी बोला था करंट एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ कप एनर्जी में है, जिसको इन्होंने डिटैच किया है, मतलब इनसे प्यार करने वाले पर्सन को इन्होंने डिटैच किया है, जिसको क्वीन ऑफ सोर्स बना दिया है, जो इनके लिए क्वीन ऑफ कप थी। तो अब ये वहाँ से निकल के अपनी क्वीन के पास आ रहे हैं। अब आप मेल फीमेल कोई भी देख रहे हैं, प्लीज़ एनर्जी में फीमेल हो तो इसलिए मैं इससे बात कर रही हूँ। तो जो पर्सन इनको अनकंडीशनली प्यार किया है, जिस पर्सन ने, इसके और आने की एनर्जी है, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी थे वहाँ पे इनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर ये करने की फिराक में है। अब देखिए इस डेक के लिए बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इस पर्सन की लाइफ की डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी पार्टनर आप ही हो। अब देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी। इस डेक के लिए आ रही फैमिली, ये आ रहे अपने फैमिली के टूवर्ड्स जी। अगेन ट्रेडिशनल मैरिज आया है, कंफ्यूज माइंडसेट में है, क्योंकि इनको वो जहाँ कहीं भी है वो लगातार वो फीमेल, वो लेडी या फिर वो पर्सन इनको लगातार मैनिपुलेट करता है, इनको हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट में लाता है। ऐसी बात नहीं कि इस पर्सन ने अभी कोशिश की है, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आप में घुल मिलने की, आप में आपके साथ रिश्ता जोड़ने की, आपके साथ रहने की। पर जब जब ये पर्सन ऐसी कोशिश करते हैं, जैसे आपके टूवर से अपना कोई छोटा भी कदम उठाते हैं, तो यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल मैरिज, आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ मैरिज हो, प्लीज़ गाइड में हो सकते हो या फिर हो
किसी के लिए हो सकती है रीडिंग, आपको इसको जनरल कलेक्टिव के आधार पर ही लेना है, तो प्लीज़ एक सेंटेंस को लेके नहीं करना। आप अपने लिए कौन सी एनर्जी बैठती है वो आप ले लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश करते, अगर मैरिड नहीं है तो इस पर्सन के मन में आपको लेके मैरिज के ख्याल आते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बट जैसे ये ऐसा कोई मन बनाते हैं तो वैसे ही ये क्वीन इनको मैनिपुलेट करती है, इनको डोमिनेट करती है, ये इनको आने नहीं दे रही है। ये चल रहा है अंदर का सिनेरियो। अब ये क्वीन हो सकती है अगर आप अनमैरिड हो और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इनके फैमिली के कोई ऐसे पर्सन है जो हाउस होल्डिंग है, जो सीनियर है, जैसे इनके मम्मी पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई भी हो सकते हैं, जो इनको मैनिपुलेट करते हैं आपके पास आने के लिए, न आप मतलब ये पर्सन आपके साथ न आए, इसलिए इनको कंफ्यूज करते हैं। और अगर मैरिड है और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, तो वहाँ से भी जब जब ये पर्सन कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत चालाक लगते हैं, मैनिपुलेटिव लगते हैं, पॉलिटिकल माइंडसेट से पूरे पूरे परिपूर्ण मुझे लगता है, इनको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। एंजल प्लीज गाइड में डेथ की एनर्जी क्यों है? जी, जहाँ पे भी वो है ना, वहाँ पे देखिए, जिसके साथ भी वो थे, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, वहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप इनका हुआ है, इनका हार्ट बहुत गंदे तरीके से टूट चुका है। इस पर्सन को करनी है शुरुआत आपसे प्यार की, इनको समझ में आ चुका है ये आपके सोलमेट है, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो या सोलमेट है। हो सकता है आप फ्रेंडशिप, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, कुछ तो आपका इतना इनसे गहरा रिश्ता है और इस पर्सन को आप ही के साथ शुरुआत करनी है। इस डेक के लिए बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं, जो कुछ भी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन के लाइफ में चल रहा था वहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया है और ये शुरुआत आपके पास आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल प्लीज गाइड में? इनको कर्मा मिल गएगा इस, अब यहाँ पे बहुत एनर्जी आ गई। चलो देखते, मेरा एक डेक टेबल के नीचे गिर गया, मैं लेती हूँ उसको। जी, मुझे लगा ही था ये सन भी आएगा, विक्ट्री आया तो सन भी आएगा। कोशिश कर रहे गाइस, आइसोलेशन में है और अब ये पर्सन है, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों की बात चल रही है अपने पर्सन के साथ। इन्होंने धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दिया है। 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है 8 घंटे हो गए आपके पर्सन आपसे बात करे या फिर करने वाले हैं, 8 डेज हो गए हैं या फिर 8 वीक में आपके रिश्ते में कंप्लीट हैप्पीनेस आ जाएंगी। आप इस पर्सन के साथ मैरिड है, क्योंकि मैरिड एंड ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बट ये पर्सन आइसोलेशन में जाने के बाद धीरे धीरे करके, मैं क्यों बोल रही धीरे धीरे बातें हो रही, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके बातें शुरू होना। अब मुझे लगता है आप दोनों में कम्युनिकेशन बढ़ रहा है और ये पर्सन अपने ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो इस चीज़ का अगदी, मैं बोलती थोड़े मराठी वर्ड आ जाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मराठी लोग हैं समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। मतलब इनको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि ये आप, इनकी जो खुशियाँ हैं, इनकी जो बोलते हैं ना अबेंडेंस की चाबी, ये आप हो। और ये पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, इस चीज़ का इस पर्सन को अंदाजा हो चुका है। इस पर्सन की मतलब कर्मा में भी आप ही आ रहे हो, इनके करंट एनर्जी में आप ही आ रहे हो। मतलब हुआ है तो गंदे तरीके से हुआ है इनके साथ। बहुत यूनिवर्स ने भी थर्ड पार्टी के जरिए इनको अच्छा लेसन सिखाया है। आप नहीं कर पाते, आप इतना नीचे जाके इस पर्सन को रियलाइज नहीं करवा सकते, तो यूनिवर्स ने अपना गेम कर दिया है शायद। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आपके लिए आ रहा है प्यार। नाइट ऑफ कप को नाइट ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया किंग ऑफ कप की एनर्जी से। यस, प्यार आपके लिए आ रहा है, डोंट वरी। और गहरा प्यार आ रहा है, अनकंडीशनल प्यार आ रहा है। क्वीन कप दोनों आ चुके हैं, एक्शन लेना शुरू कर दें। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की बात चल रही है। अगर मैरिड है तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ के बर्ताव में बहुत फ़र्क आ रहा है। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ था, इनके कर्मों की इनको सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। इनको किसी ने या तो ठगा है, इनको बहुत कोलैप्स हो चुके हैं उस रिश्ते में, वो इमोशनली, या तो इनको बहुत
निचोड़ निचोड़ के उस पर्सन ने इनको छोड़ दिया है इमोशनली, मतलब बोलते नहीं इमोशनल बलात्कार, ऐसी बातें शायद आपके पर्सन के साथ हो गई है। ये बोलेंगे नहीं आपसे, चुपचाप बैठे और बस इनका इनका बर्ताव आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छा आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इमोशनल अत्याचार आप बोल सकते हैं, यस। क्योंकि अगर इस पर्सन ने बहुत बड़ा कांड थर्ड पार्टी के साथ कर दिया है, जैसे कि चोरी छुपे इनसे शादी कर लिए, ऐसा कुछ किया है, तो आ तो रहे हैं, बातें भी चल रही है, रिश्ता भी बनाना है, सब कुछ रियलाइज हो चुका है, बट यहाँ पे किसी किसी के पर्सन पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ वो है इन्होंने इनको ऐसे फंसाया है कि इतने आसानी से आ नहीं सकते। वो जहाँ कहीं भी है उन्होंने इनको शायद हो सकता है कहीं कहीं लीगल मैटर में फंसा दिया है। 8 के न जारी गए यहाँ पे 8 डेज 8 वीक आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 888 नंबर आपको दिख सकता है आजकल बहुत, एंजल नंबर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी इस पर्सन की आपके पास है, और या फिर जिसके जहाँ कहीं भी वो है ना, वहाँ से निकलने के लिए इनसे शायद अच्छी खासी मोटी रकम मांगी जा रही है, ये भी बात हो सकती है। आप तो स्टेबल हो, आप अच्छे हैं, आप शायद आपकी एनर्जी पास में हो सकती है कि थोड़ी डाउन थी, बट इस वक्त आप स्टेबल हो, इसीलिए स्टेबिलिटी की ओर आने की इस पर्सन की एनर्जी है। और ये बात, एक बात ये भी है कि हो सकता है उस एनर्जी से, उस रिश्ते से निकलने के लिए इस पर्सन से फाइनेंशियली कोलैप्स का भी एनर्जी आई थी ना, फाइनेंशियल लॉस के, तो हो सकता है इनसे फाइनेंस मांगा जा रहा है, अच्छी खासी रकम इनसे मांगी जा रही है, या फिर आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, रिकवरी नहीं हो रही है। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, हिम्मत नहीं हो रही इनकी, इमोशनली आपसे जुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपने शायद इनसे छोड़ दिया, आप जी ये किया है ना, इन्होंने आपको धोखा दिया है, और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। यस, एक बात ये है कि इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये मानते थे जिसके साथ वो गए थे, आपको छोड़कर जिस एटीट्यूड से वो गए थे ना, शायद इनको ऐसा लगता था कि अब इनकी लाइफ सेट है, इनके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ विक्ट्री विक्ट्री है। बट जैसे ये नकार्स आ रहे कि ये जिसके पास गए थे उसका मेन मोटिव वैसा था, स्टेबिलिटी थी। और जब जब ये आपके पर्सन को पता चल, जो यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, जब ये आपके पर्सन को पता चला, इनका तो दिल टूटा, इनको लगता है कि इनके साथ इमोशनल अत्याचार और इनकी इमोशंस के साथ बहुत खेला गया है। ये तो प्यार करके गए थे, इनको लगता था ये इनके डेस्टाइन कनेक्शन है, ये बहुत प्यार करके गए थे इस पर्सन के साथ, इनके आंखों पे पट्टी थी, क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी के पर्सन मुझे लगते हैं। बट वहाँ पे इनके साथ इस तरह के से धोखा हुआ है, इस तरह से इनके साथ बिट्रेल हुआ है, इस तरह से इनका इमोशनल लॉस हुआ है, वही जो इन्होंने आपको दी थी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे कि सुसाइडल थॉट शायद आपके आते हो, आप सो नहीं पा रहे, आपको इतने हेल्थ इशू हो रहे हैं, आप पता नहीं, ऐसे कोई मतलब पेनफुल एनर्जी नहीं थी जो आपने एक्सपीरियंस न की हो इस पर्सन की वजह से। ये सेम इस पर्सन के साथ हो रहा है, इनको भी प्यार में धोखा मिला है, जिसको डेस्टिनी मान के गए थे, जिनको सक्सेस मान के गए थे, जिसको विक्ट्री मान के गए थे, इनको भी वो धोखा मिला है। ये मिलने के बाद, ये पर्सन से ये मिलने के बाद, 3 ऑफ सोर्स इनके हार्ट में, इनके पीठ में इतने खंजर मिलने के बाद, अब ये पर्सन को रियलाइज होता है कि अरे इनका तो डेस्टाइन कनेक्शन आप हो, इनकी तो विक्ट्री आप हो। तो ये दोनों तरह से एनर्जी आती है, जिनके पास वो गए थे उनसे मिला है ये, और उनसे ये मिला है, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे आई है, इसीलिए मैंने बोला एनर्जी आपके लिए भी होती है मैच, और उनको जो मिला है वो भी मैच होती है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स, यहाँ पे तो एक्शन ली जा रही है, आपके पास आ रहे हैं, आप बोलो ना बोलो, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपके पर्सन जी
क्वीन ऑफ सोर्स से कनेक्शन, क्वीन ऑफ सोर्स आप हो, आपको कट करके रखा है, इसकी ओर आने की एनर्जी है। ये आएंगे, ये पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे, अगर बहुत आप दोनों में अनबन हाई लेवल में हुई है तो सोच रहे, वहाँ पे थोड़ी एक्शन सोच समझ के धीरे धीरे करके ली जा रही है। और किसी किसी के पर्सन ने तो एक्शन स्मार्टली या फिर थोड़ा फास्ट ले करना शुरू कर दे, क्योंकि इनको चाहिए मेंटल पीस। इमोशनली तो बहुत हो चुके हैं। किंग ऑफ फैंड्स, क्वीन ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ फैंड्स, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। तो ये पेयर की एनर्जी आ रही है। एक्शन तो इन्होंने ले ली है ये आपके टूवर्ड्स आने की। अब इनको यही लगता है, इनके लाइफ में सेल्फ एंड सिक्योर आपके पास लगता है ये आ रहे हैं, वहाँ से जहाँ कहीं भी है वहाँ से निकल रहे, जहाँ से इनको इतनी सारी बातें झेलनी पड़ी है, इनका इतना दर्द मिला, इतनी तकलीफ मिली है, वहाँ से डिटैच होकर ये पर्सन आ रहे, क्योंकि इनको चाहिए मेंटल पीस, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। तो ये सारे झगड़े निपटा के इस पर्सन अब अपने पावर में आ चुके। शायद हो सकता है बहुत जल्दी पर्सन डिसीजन ले ले, या फिर किसी के पर्सन ने डिसीजन लेके आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे ये पर्सन आपके लिए क्या कर रहेंगे। इनका कर्मा तो ये मिल चुका है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, इस पर्सन के साथ आगे क्या होने वाला है, ये टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स का एक्शन लेंगे। इसी स्प्रेड में आप मुझे बोल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आपके पर्सन बहुत कर्मा ही बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल, ये नहीं देंगे। कर्मा, इनके साथ क्या कर्मा हो रहा है ये बोल रहे हैं जी। ये बहुत लीगल मैटर में फंस गए आपके पर्सन। मुझे आगे भी टावर मोमेंट दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी तो इनको रुलाएगी, खून के आंसू रुलाएगी। ये देख के मुझे लग रहा है गाइस, इन्होंने आपके साथ भी ऐसा ही कर्मा कुछ किया है। जी, कर्मा तो गंदे तरीके से मिला है। मैं हॉरिजॉन्टली भी रीड करूंगी और वर्टिकली भी रीड करूंगी, क्योंकि दोनों ओर से एंजल्स ने मैसेज दे दिया है। इनके साथ हुआ है, जस्टिस आपको भी मिला है, और इनके साथ भी यूनिवर्स ने सेम जस्टिस किया है। फ्यूचर में इस पर्सन के साथ टावर मोमेंट गंदे तरीके से ऐसे होने वाला है कि थर्ड पार्टी सब कुछ खत्म कर देने वाली है आपके पर्सन का, सब कुछ। ये एनर्जी फिर से आई है आपके पर्सन की, जैसे कि सुसाइडल थॉट में क्यों आया, ऐसा कि अब मेरे साथ कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। जैसे तैसे करके खुद में पावर की, खुद के पावर में आने की, खुद को स्ट्रांग बनाने की एनर्जी आपके पर्सन में फिर होती, बट ये बहुत टाइम लेगा। इस एनर्जी में आने के बाद आपके पर्सन को संभलने के लिए कम से कम 10 हफ्ते लग सकते हैं। उनको बहुत स्ट्रेंथ या पावर की ज़रूरत रहने पड़ने वाली है। वो कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, अपने आप पे करने की, और जैसे ही थोड़े बहुत स्टेबल हो जाते हैं ये पर्सन आपके और एक यूनियन करने की एनर्जी है। मतलब मैंने एनर्जी यहाँ पे नहीं, आज मैंने बोल दिया कल हो गया, इनके साथ टावर हो गया, परसों इस पर्सन ने एक्शन ले ली, नहीं गाइस, इतनी फास्ट एनर्जी नहीं है। ये यूनिवर्स इनके साथ भी उसी तरीके से खेलने वाली है जिस तरह से आपके साथ इन्होंने किया था।
ये हर यातना, हर पीड़ा का अनुभव इनको देने वाला है जो इन्होंने आपको दिया था। क्योंकि जब ये इस पीड़ा में जलेंगे, इस यातना में, इस दुख की होली में जब जलेंगे, जहाँ पे ये आपको छोड़ के गए थे रोने के लिए, मरने के लिए, जब ये पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे और उस हर्मिट मोड में इनको रियलाइज होगा कि यही पेन इन्होंने आपको दिया था, तब ये जो अपब्रिंगिंग होती है, इस डेथ के बाद जो अपब्रिंगिंग होती है, तो वो प्योरिटी में आती है और उसके बाद रिकंसिलेशन की एनर्जी है। बट ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से अपना डिस्टेंस, अरे थर्ड पार्टी इनको किसी सोचने के लायक ही नहीं छोड़ने वाली, इसने पूरा निचोड़ लिया आपके पर्सन को। वर्टिकली अगर मैं देखूंगी जिस तरह से इस पर्सन के साथ गलत हुआ है, क्योंकि एक कोर्ट मैटर होगा जो इस पर्सन को कहीं का नहीं छोड़ने वाला, ये पर्सन को कंप्लीटली तोड़ देगा। इस टूटने के बाद आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आइसोलेशन मोड में आने के बाद इस पर्सन को समझ में आएगा कि इनको धीरे धीरे किस तरीके से खुद को स्टेबल बनाना है, खुद को कैसे खड़ा करना है। थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली साइड आउट करते हुए ये पर्सन आपके पास एक्शन लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने जो कुछ भी ख़त्म किया था, एक एक्शन लेते हुए जो कुछ भी ख़त्म किया था, उसको एंड करके आपका और उनका रिश्ता जो इन्होंने एंड किया था, उसके बाद रिकंसिलेशन ये पर्सन करेंगे। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर कंप्लीटली डिटैच किया है। अब देखते हैं जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी, फाइनेंस के लिए ये जो कोर्ट मैटर चल रहा है आपके पर्सन का, इनको बहुत बड़ा फाइनेंस देना पड़ सकता है थर्ड पार्टी को। जस्टिस एक आपके लिए ऐसा है, शादी के लिए मैरिज कार्ड, अगर आप मैरिड है तो आपके लिए जस्टिस ये डिनोट करता है कि यस, इस पर्सन ने को जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनके साथ जो कुछ खेला था वहाँ पे इमोशंस कम थे, यहाँ पे पैसा ज़्यादा था। ये जो थर्ड पार्टी थी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल माइंडसेट वाली पार्टी थी। इन्होंने आपके पर्सन के इमोशंस के साथ खेल के कम्प्लीटली इनको इमोशनली बोलते हैं ना, कम्प्लीटली चूज़ लिया है जैसे। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक आपको देंगे इस रिश्ते में। पहले आपके एफर्ट रहते थे, मैंने बोला था आप बहुत अनकंडीशनली प्यार करते थे, इसलिए आपके प्यार की कोई वैल्यू वहाँ पे हुई नहीं है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया था। बट अब ये पर्सन ये समझ चुके हैं, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। इस डेक के लिए बॉटम ऑफ द डेक है टावर। टावर की एनर्जी क्यों, सॉरी स्ट्रेंथ की एनर्जी थी, टावर की एनर्जी क्यों है एंजल। जी, इनका बहुत हुआ है गाइस, इनको एक बहुत मेजर लॉस से जाना पड़ेगा और शायद ये सख्त बना देगा आपके पर्सन को। इसके बाद हो सकता है आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाए कि इनके साथ कोई खेल ना पाए। ये पर्सन हो सकता है इस एनर्जी के बाद अपने आप में बहुत ज़्यादा पहले ही ज़्यादा ईगोस्टिक रहे हो सकता है इनको ईगो और भी बढ़ जाएगा, और ये ईगो, ये जो डिटैचमेंट, ये कट करने वाली एनर्जी जिसने इनके साथ खेला है उसको लेके रहेगी, आपके लिए नहीं। ये आपके लिए शुरुआत है आपके पास आने के लिए। ये कम्प्लीटली डिटैच करने के मोड में रहेंगे जिसके साथ वो थे उनको, और ये एक्शन है आपके टूवर्ड्स से, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल। इस डेक के लिए लवर है। जी, मैंने बोला था ना ये आपको मिस करेंगे, जब आइसोलेशन मोड में जाएंगे बहुत मिस करेंगे आपको। मिस करने के बाद इनको रियलाइज हो जाएगा कि इन्होंने आपके साथ भी वही पॉलिटिकल गेम खेला था, आपके इमोशंस के साथ खेला था, आपको डिटैच किया था, आपको कट करके रखा था, आपसे दूरियां बना ली थी इस पर्सन ने। और जब ये आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, अपना मतलब वो इंटेलिजेंस इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए, आपका ट्रस्ट मोड़ने के लिए इन्होंने यूज़ किया था। और ये सारी बातें इस पर्सन के साथ रियलाइज़ होगी कि क्योंकि सेम गेम इनके साथ हुआ है। और उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी आती है टुवर्ड्स आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है इनकी सोलमेट आप हो, इनके ट्विन फ्लेम आप हो। ये रियूनियन रिकंसिलेशन की ज़बरदस्त एनर्जी टुवर्ड्स यू आ रही है। यहाँ पे एंजल्स ने दोनों बता दिया कि इनको ये कर्मा भी मिला है और आपके साथ क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ये सारी बातें एंजल्स ने स्प्रेड में बता दी रही या फिर बता रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। तो अब फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी।
जी, थर्ड पार्टी की वजह से जो इनके इमोशनली जो तहस नहस हो चुके हैं, तो अपने आप को जी इनके साथ जजमेंट हुआ है। मैंने बोला इनको वही कर्मा मिला है, इनके इमोशंस के साथ बहुत खेला गया है। थर्ड पार्टी ने बहुत ही, मैं बोल भी नहीं सकती इतने, देखिए ये ना इनको चाहिए ऐसा, इनको इतना अनकंडीशनल प्यार करने वाला पार्टनर होने के बाद इनको थर्ड पार्टी की ओर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट यहाँ पे लगता है कि थर्ड पार्टी ने किया क्या है, थर्ड पार्टी ने इमोशनल गेम किया है। गाइज अगर नॉइज़ आती प्लीज़ इग्नोर इट, ये काम चला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना गाइज कि आपके पर्सन के इमोशंस के साथ थर्ड पार्टी ने इतने गंदे तरीके से खेला है, तो शायद आपके पर्सन भी इंटेलिजेंट हो, बट इन्होंने इमोशंस से खेला है। और ये खेलने के बाद जब आपके पर्सन ने आपसे वही गेम किया कि आपका ट्रस्ट है, आप इनके भरोसा करते, इसके बाद भी इस पर्सन ने आपके आपसे मैनिपुलेट करके थर्ड पार्टी से रिश्ता जोड़ा था, चले गए थे आपका हार्ट ब्रेक करके, तो सेम कर्मा इनको मिला है। इनके साथ भी जस्टिस जजमेंट हुआ है, सेम कर्मा इनको मिला है। अभी पर्सन को अपने लाइफ में मेंटल पीस चाहिए, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इमोशनली ये पर्सन एग्जॉस्ट फ्यूचर में भी होने वाले हैं। डेथ की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? बहुत सारी जगह पे काम चल रहा है, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी। अब क्या करें? मैं दरवाज़ा बंद ही कर लेती हूँ। हाँ देखिए, चलिए दे दी एनर्जी। एनर्जी क्या है देखो, डेथ को डेथ, कहाँ डेथ? जी, पेनफुल साइकिल, धोखा, बिट्रे, चीटिंग, सुसाइडल एनर्जी, सुसाइडल थॉट वाले एनर्जी, ये थर्ड इनको सेम वही डेथ को डेथ ही बोला तो क्या बोला मैं? एंजल भी वही बोल रही कि अरे बहुत क्लियर आपको एनर्जी दे रहे, आप आसानी से दे सकते हैं लोगों को, बोल सकते हैं यही यही सच में हुआ है। यस, ये बहुत ही पेनफुल साइकिल थर्ड पार्टी ने इनको दिया था, जैसे तैसे ये और होगा, ये इनको फ्यूचर में भी इतने आसानी से यूनिवर्स भी इनको छोड़ने वाले नहीं, 10 सोर्स की, मतलब ये बहुत ही गंदे तरीके से इस पर्सन के साथ यूनिवर्स भी खेलने वाली है। यूनिवर्स कभी खेलते नहीं गाइस, जो जिन्होंने जो कर्मा दिया है उनको वो रिटर्न करती है, बस इतना ही है। और ये आपके पर्सन के साथ होने वाला है। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी रहेंगी, आपको क्लेरिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एनर्जी वैसे आई तो नहीं माफ़ी मांगने की, बट ये पर्सन सब बातें आपको क्लियर करेंगे, आपके और इनके एक्शन रहेंगी, क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, ये अंत में इस पर्सन को समझ में आ जाएगा। अभी अभी ये पर्सन समझ रहे कि जब तक आपके साथ रिश्ता था ये कितने हैप्पी थे, कितने खुश थे, इनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, आपने इनको इतने अच्छे से रखा था, इनके ऊपर बिल्कुल भी आप लोड नहीं देते थे। बट अब जब ये पर्सन थर्ड पार्टी का इतना बर्डन, इतना क्यारे, इतना धोखा, इतना मतलब ये चीटिंग एंड दैट, इतनी गंदी एनर्जी अब कर रहे हैं, तो ये पता नहीं हर रोज मरते हैं शायद। यहाँ इस डेक के लिए बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्स है, वहां से निकलने की एनर्जी है, आपके पास जुड़ने की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, झगड़े तो हुए हैं, जिसके प्यार के चक्कर में आपसे छोड़ के गए थे ना, जिससे प्यार करके गए थे, वहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आगे भी चलते रहेंगे। अगर ये रिश्ता अब तक एंड नहीं हुआ है तो आगे एंड भी होगा तो ऐसे होगा, ये झगड़े 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 बहुत चलेंगे, एक्शन रहेंगे। अब ये एनर्जी उस थर्ड पर्सन के लिए जिसके प्यार के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे, इसी के साथ इनके झगड़े हो गए। बट अगर पेज ऑफ फैंस इसको मैं कॉम्बो बनाती हूँ, तो वो जो झगड़े होने के बाद ये रिश्ता वहाँ पे एंड हो जाएगा और इनका एक्शन आ रहा है आपके ओर, क्योंकि यहाँ पे इनको रियलाइज हो चुका है। ये हरमेट और सोलमेट जब आया था तभी समझ में आएगा, तो इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप इनके या तो ट्विन फ्लेम हो, इनके डेस्टाइन कनेक्शन हो, या फिर इनके सोलमेट हो। इनको आती है आपकी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की याद आती है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल? अगर ये पर्सन आपसे अभी भी जुड़ेंगे नहीं या फिर आगे भी जुड़ने के लिए टाइम लेते हैं, तो जब तक ये वहाँ पे रहेंगे ना गाइस, तो ये तो अकेलापन इनको रहेगा ही रहेगा, क्या मैं बोलूँ। क्योंकि स्ट्रेंथ को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? 5 पेंटिकल्स।
ये लेफ्ट अलोन फील करना, अकेले अकेले पढ़ना, जैसे इनको सबने अकेला कर दिया है, ये चीज़ें इनकी रहेंगी। इस देख के लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जस्टिस है। लीगल इशू होगी वहाँ पे, और हो सकता है इनको अच्छा खासा फाइनेंस फ्यूचर में थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। थोड़ा फाइनेंशियली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इनको अच्छा खासा फाइनेंस थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे रिश्ता तोड़ना है, इनसे रिश्ता तोड़ना है, और अगर ये दूर कर दूँ तो आपके साथ आना है। दोनों एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, स्टेबिलिटी है आपके टूवर्ड्स से, स्टेबिलिटी है। आप बहुत ही, यस मैं बोल रही ना, आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंस, और हो सकता है आप में बदलाव भी आया है कि इस पर्सन ने इतना करने के बाद, एक हद तक रोने के बाद आपने कर दी अपने ऊपर शुरुआत। सेल्फ लव, अगर मुझे सेल्फ लव की एनर्जी रोज कार्ड में आती है तो मैं रोज ये बोलूँगी यस आपने खुद पे काम किया है। और धीरे धीरे अगर ये रोज एनर्जी आ रही तो हो सकता है कोई अपने अंदर धीरे धीरे ये एनर्जी ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चाहता है कि आप खुद के लिए जिए, खुद के लिए स्टैंड ले, खुद की वैल्यू करे, खुद की रिस्पेक्ट करे। और आप इस एनर्जी में आ चुके हैं और इस पर्सन का एक्शन आपके ओर आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन खुद भी एक ऐसी भी एक एनर्जी आती है कि ये पर्सन आगे चलकर, ये थर्ड पार्टी, ये सारी बातें जो बहुत ही पेनफुल होने वाली है इस पर्सन के लिए नेक्स्ट एक्शन में, और उसके बाद ये पर्सन अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देंगे, अपने, ये पर्सन भी हो सकता है सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएंगे, ये भी अपने फाइनेंस, अपना करियर, इसके ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है इसके बाद ये पर्सन काम इतना अच्छे से करे कि इनकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाएंगे। बट ये आपसे जुड़ने के बाद ही इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन, यूनियन टूवर्ड्स मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि इस पर्सन आपसे जुड़ने के बाद फिर से एक रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, पावर इनको मिल जाए। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये बार बार, ये पर्सन को मलान बहुत है गाइस। इन्होंने आपके साथ झगड़ा करके गए थे, आपको इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन स्टेट में डाला था, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आपको देके गए थे। अब यही इनके साथ भी होगा, जब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद और आपसे जुड़ने तक की एनर्जी है। ये पर्सन वही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी बातें, सारे एक्सपीरियंस ये पर्सन खुद भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो इन्होंने आपको अनुभव दिए थे ये खुद अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि यस, ये इनको रियलाइज भी होगा कि जब इन्होंने आपके साथ झगड़ा किया था तो आप भी ऐसे एनर्जी में थे, आप गिड़गिड़ाते थे, आप रोते थे, आप मनाते थे कि ये आपको छोड़ के ना जाए। बट इसके बाद भी इन्होंने इनको बहुत कान भरे थे, ये थर्ड पार्टी है या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ता खराब करने के चक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इनका सुन के आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे। अब इस पर्सन को समझ में आ जाएगा जब ये खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में किसने कितना गंदा काम किया था। अब उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी आती है, क्योंकि यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डे हेरोफेंट है। इसके बाद इस पर्सन का एक्शन आता है अपने फैमिली के टूवर्ड्स। अब देखते हैं थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल, थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, जी मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन आपको, आपसे ही, क्योंकि ये खुल के तो बोलेंगे नहीं आपको, बट यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको जी फैमिली आपके साथ बनानी है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये पर्सन फ्यूचर में यहाँ पे धोखा खाने के बाद अप्रोच करेंगे। ये पर्सन ना खुल के बोलेंगे नहीं इनके साथ हुआ क्या, बहुत सिक्रेटिव रहेंगे ये पर्सन, बट ये मैनिफेस्ट तो आप ही को करते। ये ऊपर से नहीं जताएंगे कि ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं अगर मैरिड नहीं है। और अगर मैरिड है तो अपने फैमिली रिश्ते में इतना ये अच्छा बर्ताव करेंगे, इसमें हैप्पीनेस लाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ अच्छा बर्ताव करेंगे। बट हो सकता है ये पर्सन एक्सप्रेस होंगे नहीं, एक्सप्रेसिवली ये बात एक्सेप्ट करेंगे नहीं। शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपके पास आएंगे, मन ही मन इस पर्सन को कम्प्लीटली पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था और इनको किस कर्मा की सज़ा
कहाँ तक मिली है। जितना ये पर्सन डिले करने वाले हैं इतने इनके पेन बढ़ने वाले हैं, ये आप ध्यान में रख लो। 10-10 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे गाइस, बहुत आई है 10-10 की एनर्जी, 9-9 की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो ये पर्सन है ना, हो सकता है अगले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने यहाँ तक हो सकता है, बट आपका रिश्ता ये पर्सन के साथ ही अंत में सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है। चोट खाया हुआ पर्सन है, ये टाइम लेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए भी टाइम लेगा और खुद को हील करने के लिए भी टाइम लेगा। आपको तब तक थोड़ा, आप भी चोट खाए हुए मुझे पता है, बट आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतने पावर, ये कमज़ोर है। क्योंकि ये कमज़ोर इसलिए, इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद भी ये कहीं और मुंह मारने के लिए गया था, क्योंकि ये खुद कमज़ोर है। इसको एक्नॉलेजमेंट ये पर्सन खुद नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही थॉट प्रोसेस से ये पर्सन कमज़ोर है। इसलिए यूनिवर्स को इनकी ही भाषा में, इनकी लैंग्वेज में इनके साथ करना पड़ा, तब जाके इस पर्सन को समझ में आता है। बट इतना होने की बात ही क्या है, जब आप जिनसे जुड़े हो, क्या आपको इतना, मतलब दिन में 10 मिनट भी आपके पर्सन सोच लेते कि आप क्या करते हैं इनके लिए, तब भी आपके पर्सन को इतना झेलना ना पड़ता, तब भी ये पर्सन कहीं और जाके मुंह नहीं मारते और इतना इनका लॉस नहीं होता, इतने नहीं होते। बट ये लोग कमज़ोर होते हैं, इसमें लोगों के लिए अच्छा सोचने की, अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचने की इनमें दानत रहती नहीं है। और इसलिए यूनिवर्स को भी ये गम, अच्छा थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, चल ठीक है, तूने इतने अच्छे सोल को ऐसे गम दिया, ऐसे दर्द दिया, चलो ठीक है, तुझे तो तेरी लैंग्वेज में, यूनिवर्स को ये गम करनी पड़ती है। तो आप अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे बनाए रखिए गाइज, मैं यही बोल रही हूँ। अपना संयम बरते, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, अच्छी एनर्जी में रहो। आप बहुत अच्छे सोल हो, मुझे समझ में आ गया है, बट आप ऐसे एनर्जी में रहो। और आपको भी पता है कि दर्द कितना पेनफुल होता है, और अगर यूनिवर्स चाहती है कि ये दर्द ये खुद झेले इसके बाद आए, ताकि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ जाए, इनकी आपके लिए रिस्पेक्ट रहे, तो यूनिवर्स के डिसीजन का भी सम्मान कीजिए। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक आप भी मत बनिए। चलिए देखते हैं आर्कएंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। जी, आप अगर जाने के लिए सोच रहे हैं तो नहीं, बट यहाँ पे हो सकता है किसी का रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो, तो आप सोच सकते हैं इसके लिए, इस यहाँ पे आना है या नहीं आना है। यस दिया है, यस मैंने मतलब सही बोला है। रिकवरी होगी आपके रिश्ते में, बट अगेन इट्स अपॉन, मैंने आपके गम, आपके घाव देखे नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट मैं इनको भी, मुझे लगता है कि नो नो क्यों आ रहा है बार बार, इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी किस चीज़ के लिए आप नो बोल रहे हैं। रिकवरी होगी आपके रिश्ते में जी, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, यहाँ मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग नो की ही एनर्जी में है, हमको रहना ही नहीं है। ऐसे लोग हैं तो भाई आप मत रुको, आप चले जाइए इस रिश्ते से। एंजल की गाइडेंस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हमेशा की तरह एक बात और बोलूँगी कि आपको कोई भी लाइफ का बड़ा मेजर डिसीजन ना जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। सिचुएशन इंप्रूव होगी, पेशेंस अगर आप बरतने की हिम्मत है तो रुक जाइए, रिकवरी होगी रिलेशनशिप में। मैंने बोला है 9 तो 10 हफ्ते मैंने बोला है, यहाँ पे किसी की सिचुएशन 6-7 हफ्ते में भी रिकवर हो सकती है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे पता नहीं रिलेशनशिप में आपने किस हद तक पेन झेला है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आई मैंने आपको बोला है। यहाँ पे एंजल आप नो किसके लिए बोल रहे थे, प्लीज़ गाइड मी इन शॉर्टली। जी, आप स्टक होना नहीं चाहते, आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। तो 2 मैसेज आ रहे हैं, अगर आप नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में तो आप मत रुकिए, आप निकल सकते इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत तकलीफ दे रहा है, पेनफुल देगा, तो आप निकल सकते हैं। लीगल मैटर चल रहा है अगर किसी का, किसी ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है, तो ये आप निकल सकते इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे दूसरा नो आपने क्यों बोला है ये आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है, आप नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद के लिए जीना है और खुद को बचाव करना है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, किसी का लीगल मैटर चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत टॉक्सिक बन चुका है रिलेशनशिप, अगर आप कोशिश करें काफ़ी सालों से निकलने के लिए, तो ये आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की एनर्जी। कैसी लगी आपको एनर्जी, तो आप मुझे डेफिनेटली बोलना। और चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी जुड़ रहे सभी लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के बाद आप गाइस बेल आइकन का बटन भी आप दबा कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करने से, कमेंट करने से आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, कनेक्ट हो जाती है। और मेरा मोटिव बस इतना ही है गाइस कि कुछ अगर गलत हुआ है तो आपको मैं गाइडेंस दे पाऊँ, आपको हील कर पाऊँ, आपको काउंसिल कर पाऊँ,
इसी उद्देश्य से मैं रीडिंग बनाती हूँ, इसलिए बड़ी भी हो जाती है रीडिंग, क्योंकि समझाना भी होता है, बताना भी होता है, वार्न भी करना होता है, तो ये सारी बातें होती है। तो ओके, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।